बात करेंगे कि आज की आवश्यकता न्यूरोथेरेपी, यानी कि आज न्यूरोथेरेपी क्यों ज़रूरी है, आज की आवश्यकता क्यों है। आज बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े बड़े हर फील्ड के सर्जन हैं। और हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में बात करें, यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा में बात करें, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट जहाँ पर एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोग है, योग है और रेकी थेरेपी है, पता नहीं कितनी और भी थेरेपी है। कई बार मुझे भी नहीं पता चलता कि ये भी कोई थेरेपी है। टैपिंग थेरेपी है, टेपिंग भी है, टैपिंग भी है, यानी थप्पड़ मारने वाली भी थेरेपी है, मार मार कर ठीक करने वाली थेरेपी भी है ना। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। ऐसे समय पर न्यूरोथेरेपी की क्या आवश्यकता है भाई, न्यूरोथेरेपी को लोग क्यों सीखें या न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट क्यों कराएं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम आज 21वीं सदी में हैं, 2024 में हैं, जहां पर हमारे देश में तो हर तीसरा व्यक्ति डॉक्टर है। आप किसी को एक समस्या बताओ तो 4 सजेशन वो बता देता है कि ये खा लो, ये पी लो, ये चूरन खा लो, ये पत्ता खा लो। तो हर चौथा व्यक्ति हमारे देश में क्या है, डॉक्टर है। तो ऐसे समय पर न्यूरोथेरेपी की क्या आवश्यकता है ना, चाहे वो ट्रीटमेंट को लेकर हो, चाहे ट्रेनिंग को लेकर। कि क्यों आज का युवा, आज का लड़का जो 12वीं पास है, वो न्यूरोथेरेपी को क्यों चुने, वो न्यूरोथेरेपी के फील्ड में क्यों जाए, वो न्यूरोथेरेपी को क्यों अपनाए। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट आप लोगों के माध्यम से लिखे हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपने जो जानकारी दी है साइड इफेक्ट फ्री है, यानी कि न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम जब भी कोई ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, देखिए सबसे बड़ी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी क्या है, नेचुरल सिस्टम से बनी हुई है, नेचुरल बनी हुई है। हमने कोई सीमेंट, कोई रेता या कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर बॉडी को नहीं बनाया, यानी कि बाहर से आर्टिफिशियली नहीं बनाई है, ये नेचुरल बनी हुई है, भगवान ने बनाई है। तो इसे हमें उसी तरीके से ठीक करना पड़ेगा जैसे हमारी नेचर बनी हुई है, यानी कि प्रकृति बनी हुई है। ये प्रकृति का शरीर है तो प्रकृति ही इसे ठीक करे, और ऐसे ठीक करे कि जहाँ पर कि जिसका अपना कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर हम कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं और वो एक ट्रीटमेंट की बजाय, वो ट्रीटमेंट जो बीमारी है वो ठीक होने के बजाय एक नई बीमारी ठीक हो जाए, यानी कि एक नई बीमारी पैदा हो जाए, तो वो साइड इफेक्ट है। तो प्राकृतिक जीवन है, प्राकृतिक शरीर है, तो प्रकृति से ही हमें इसे ठीक करने की जरूरत है, यानी कि बॉडी को अंदर से ही ठीक करने की आवश्यकता है। बॉडी अपने आप को ठीक करती है, हीलिंग प्रोसेस है। ऐसे मैंने बहुत बार उदाहरण दिए हैं कि छोटी मोटी चोटें हमें लग जाती हैं और हम बिना किसी मेडिसिन के वो बॉडी अपने आप उसे ठीक कर लेती है ना। तो साइड इफेक्ट फ्री न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट किसी को नहीं होता है। हम जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं उसका इलाज ही होगा, ऐसा नहीं कि वो बीमारी और बढ़ जाए या उसकी वजह से 2 बीमारी और बढ़ जाए। तो साइड इफेक्ट फ्री है, इसका कोई अपना साइड इफेक्ट नहीं है, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है। हमने कुछ भी इनटेक करने के लिए नहीं देना, ना ही इंजेक्ट करना, ना तो हम इंजेक्शन लगाते हैं, ना हम कोई मेडिसिन खाने के लिए देते हैं, ना ही कोई सप्लीमेंट देते हैं। हम आपको खाने के लिए आपके ही खाने को बदलने के लिए कहते हैं, यानी कि जो आप खा रहे हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आपने खाने को ठीक करना है, डाइट को ठीक करना है, और उसके बाद में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट उस खाने को ही आपकी बॉडी के अंदर मेडिसिन का रूप दे देगा। यानी कि आपके शरीर के अंदर कुछ भी कमी है, अब हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम की डाइट आपको लेनी है, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा। यानी कि शरीर के अंदर ही बीमारी को ठीक करने वाली मेडिसिन बनाने का तरीका है और शरीर बनाता है। अगर मैं आज ठीक हूं और मेरा कैल्शियम का लेवल ठीक है, यानी कि बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रही है और जहां जरूरत है जितनी है उतना पहुंच रहा है। लेकिन 40-50 साल में, 60 साल में मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो कैल्शियम कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो हड्डियों को खोखला कर रहा है। तो हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से क्या करेंगे, पहले डाइट चेंज करेंगे, फिर उस डाइट में जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करे, उसके सिस्टम को ठीक करते हैं। यानी कि हम विदाउट मेडिसिन आपकी बीमारी का इलाज करते हैं और नेचुरल तरीके से करते हैं, आपकी डाइट को ही आपकी मेडिसिन बना देते हैं, है ना।
ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि हम बीमारी का इलाज करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति ही केवल ट्रीटमेंट ले, मैं ठीक हूं तो मैं न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लूं, ले सकता है। और हम अगर मैं बीमार हूं तो भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लूं, यानी कि हम बीमारी का भी इलाज करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या न्यूरोथेरेपी से स्कोलियोसिस ठीक हो सकता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या डिमेंशिया ठीक हो सकता है, या अल्जाइमर ठीक हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो सकता है, या मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। तो हाँ, हम न्यूरोथेरेपी से बीमारी को ठीक कर सकते हैं, न केवल छोटी मोटी बीमारी, इनक्योरेबल डिजीज को भी हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम बॉडी के सिस्टम के द्वारा उस सिस्टम को ठीक करते हैं जो उस समय पर खराब हो रहा है या हो चुका है ना। तो यानी कि हम हर प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं, यानी कि हम उन सब बीमारी को इलाज करते हैं जो बीमारी ठीक हो सकती है, जिसका इलाज संभव है, जो आउट ऑफ द हैंड है, यानी कि हमारे पहुंच से बाहर है, अपना सीवियर लेवल पर है, 3rd स्टेज की है, 4th स्टेज की है, तो उस कंडीशन में उनको राहत दे सकते हैं। ठीक तो कोई भी नहीं कर सकता, तो हम भी नहीं कर सकते हैं। जब दुनिया का कोई डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, तो हम तो भगवान थोड़ी हैं, तो हम भी नहीं कर सकते। हम भी केवल उसे कुछ रिलीफ जरूर दे सकते हैं, जो कि रिलीफ जो है विदाउट मेडिसिन है, विदाउट साइड इफेक्ट है और 100% रिलीफ है, यानी कि उसको फायदा ही होगा। इंटरनल मेडिसिन क्रिएट करते हैं, यानी कि हम शरीर के अंदर जिस बीमारी, जिस मेडिसिन, जिस केमिकल, जिस सप्लीमेंट की कमी है, उसको अंदर ही बॉडी के अंदर बनाते हैं। जैसे अगर किसी को पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस में ब्रेन में कहीं क्लॉटिंग हो गई है, अब उस क्लॉट को खोलने के लिए हम आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं, और ब्रेन का सिस्टम है कि उस मेडिसिन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से कोई भी बाहर की मेडिसिन अंदर नहीं जा पा रही है। अब जब वो मेडिसिन अंदर नहीं जा रही है तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? तो हम जानते हैं उस क्लॉट को खोलने के लिए हेपरिन नामक केमिकल है, यानी कि एक केमिकल है जो अगर हम बॉडी के अंदर बना दें तो वो बॉडी ब्रेन के अंदर जाकर उस क्लॉट को खोल देगा। तो हम उस केमिकल को बॉडी के अंदर ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लिवर और लंग्स हेपरिन बनाता है। तो लिवर और लंग्स को स्टिमुलेट कर कर हेपरिन बनाते हैं, उस हेपरिन को ब्रेन के अंदर भेजते हैं और क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। इसीलिए तो हम पैरालिसिस के केसेस में कामयाब हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं होता तो पैरालिसिस को हम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब तक क्लॉट डिसॉल्व नहीं होगा पैरालिसिस ठीक नहीं होगा, और अगर पैरालिसिस ठीक हो रहा है यानी कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यानी कि हम बॉडी के अंदर इंटरनल मेडिसिन को बनाने का काम करते हैं। हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी इक्विपमेंट के बीमारी का इलाज करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट देते हैं। हम बहुत सारे डॉक्टर हम देखते होंगे ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोई निडल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई रेज का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और इस्तेमाल कर रहा है। हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके की हेल्पिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे हाथ और पैर ही हमारे इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हमारे जो हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा शरीर ही हमारे ट्रीटमेंट का इक्विपमेंट है। तो हम किसी का भी कोई भी हेल्पिंग इक्विपमेंट नहीं लेते हैं। तो विदाउट मेडिसिन है, विदाउट इक्विपमेंट है, विदाउट मशीन है, विदाउट टूल्स है, हम जहाँ खड़े हैं हम 100% हैं। हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एक जगह की जरूरत है जहां पेशेंट लेट सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है। वो ट्रीटमेंट ले सकता है तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। भाई वो ट्रीटमेंट ले सकता है, अगर वो लेटने के लिए बाजार में तैयार है तो हम बाजार में ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है। वो पार्क में लेट सकता है तो हम पार्क में देने के लिए तैयार हैं। तो हम जहां खड़े हैं हम 101% हैं। हम ये बहाना नहीं लगा सकते मैं तो अपनी सुई भुलाया, यार मैं तो वो इंजेक्शन ही भुलाया घर पर, मैं तो मेडिसिन लाया ही नहीं। तो हम कोई बहाना या हमारे लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं जहाँ हूँ 101% हूँ, जहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत वहाँ मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। यानी कि हम विदाउट इक्विपमेंट्स के, मशीनरी के इलाज करते हैं। हम लोगों को बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के इलाज करते हैं, यानी कि हम और उल्टा बचाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस को ठीक करा होगा
चाहे वो बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, गॉल ब्लैडर में पथरी हो, किडनी में पथरी हो, जहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन या सर्जरी बोली होगी, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो मशीनरी हो, हमने बहुत सारे अनगिनत केसेस में उनको ठीक किया होगा, उनको ऑपरेशन से बचाया होगा, सर्जरी से बचाया होगा, जहां पर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट कर दिया। हमने बहुत सारे लोगों का गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक करा, हमने बहुत सारे लोगों का किडनी स्टोन ठीक करा, हमने बहुत सारे लोगों की स्किन एलर्जी ठीक करी जहां पर लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत थी, हमने बहुत सारे लोगों का बल्ज ठीक करा, कमर में बल्ज है, नस दब गई है और ऑपरेशन से ही इसको ठीक करा जा सकता है। तो ऐसे तो कितने अनगिनत केसेस होंगे जहां पर हमने कमर के ऑपरेशन को बचाया है, यानी कि उनको कमर ऑपरेशन से हमने बचाया है। और कहीं अगर गलती से उस ऑपरेशन के दौरान कोई मिस्टेक हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए अपने पैरों से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि कमर का मामला है। तो ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को सर्जरी से और ऑपरेशन से बचाया है और हम उससे अवॉइड करते हैं, है ना। इसमें एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या, इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारी जनसंख्या है। उस जनसंख्या के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनके लिए रोजगार का साधन सबसे बड़ी समस्या है। आज नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं कि हमें नए नए लोगों को रोजगार मिल सके, तो उसमें न्यूरोथेरेपी कैरियर के रूप में, एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में, एक रोजगार के साधन के रूप में काम कर रही है ना। आज न्यूरोथेरेपी में 10,000 सेंटर चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड की बात करें, जो इनडायरेक्टली कहीं से छोटा मोटा कोर्स कर भी लोग कर रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो 20,000 से ज्यादा, दोनों को मिला दें तो 20,000 से ज्यादा आज परिवार न्यूरोथेरेपी के माध्यम से चल रहे हैं। यानी कि 20,000 से ज्यादा परिवार के लोग, अगर 5-5 भी मान लें तो 20,000 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए, 1 लाख लोग केवल न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज, मतलब अपने परिवार का पालन लोग कर रहे हैं। तो कितना बड़ा रोजगार आज न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, और इन फ्यूचर में तो ये और भी जरूरत है, हमें लाखों न्यूरोथेरेपिस्ट की जरूरत है। जिस दिन न्यूरोथेरेपिस्ट 1% इस देश की जनसंख्या के हो जाएंगे, उस दिन न्यूरोथेरेपी की काया पलट हो जाएगी, यानी कि लोग न्यूरोथेरेपी को घर घर में जानेंगे। 1% का मतलब कितना हो गया, 1.5 करोड़ न्यूरोथेरेपिस्ट जिस दिन होंगे, है ना, 1.5 करोड़ न्यूरोथेरेपिस्ट जिस दिन होंगे, उस दिन हर घर में न्यूरोथेरेपी को लोग जानेंगे, है ना। तो 1.5 करोड़ तक पहुंचने में तो बहुत टाइम है, और उसके लिए यानी कि हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। एम्प्लॉयमेंट के रूप में हम कितने सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कितने सारे लोगों को दे सकते हैं, है ना। तो उस समय पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हम रोजगार के साधन में इस देश के सरकार के, इस देश के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। लाइफ स्टाइल के ट्रीटमेंट है, यानी कि हम जो है केवल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम आपको जीवन जीना सिखाते हैं। जीवन जीने का मतलब है कि कब आपको उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि 11 बजे से लेकर 4 बजे की नींद कंपलसरी है, ये हमें लेनी ही चाहिए, क्योंकि इस समय पर हमारी बॉडी इंटरनल सिस्टम को हील करती है, यानी कि हमारी बॉडी खुद अपने आप को, खुद अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश करती है ना। यानी कि जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, वैसे ही हमारे शरीर की सर्विस होती है। अब गाड़ी को आप चलते चलते थोड़ी सर्विस करते हैं क्या कि गाड़ी चल भी रही है और सर्विस भी हो रही है, नहीं, गाड़ी को रेस्ट पर डालना पड़ता है, उसे मैकेनिक के पास भेजना पड़ता है, उसे वहाँ पर शोरूम में भेजना पड़ता है, उसे कारखाने में भेजना पड़ता है, तब जाकर उसकी सर्विस होती है, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन पर होती है। तो हमारा रेस्ट पोजीशन क्या है, जब हम सो रहे होते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही होती है, हमारी बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है, दिन भर की थकान को हटा रही होती है। तो हम आपको बताते हैं कि कब कितना सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको जीवन जीना सिखा रहे हैं, जीवन का आनंद लेना सिखा रहे हैं। क्योंकि जीवन का आनंद कौन ले सकता है, बीमार व्यक्ति ले सकता है। करोड़ों रुपए हैं, हजारों उसके पास सारे बहुत पैसे हैं, नौकर हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर वो बीमार है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसके सामने रसगुल्ला पड़ा हुआ है तो वो खा सकता है, नहीं खा सकता है ना। क्यों, क्योंकि वो बीमार है। तो कौन खाता है रसगुल्ले, उसके नौकर चाकर खा रहे होते हैं, वही ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, बेचारा मालिक देख रहा होता है उनको,
क्योंकि वो खुद खा नहीं सकता, उसका बीपी बढ़ जाएगा, उसकी शुगर बढ़ जाएगी। तो स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकता है, तो उसके लिए हमारे को कैसे जीवन जीना है वो हमें को पता होना चाहिए। तो जीवन जीने की कला एक न्यूरोथेरेपिस्ट बताता है। लो हेल्थ बजट, लोग आजकल एक पैसा सेव करके रखते, भाई कभी इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ गया तो हम इस पैसे को वहां यूज करेंगे। लेकिन अगर हम सही लाइफस्टाइल के साथ जी रहे हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़े हुए हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको एक रिस्क फैक्टर कम होता है कि भाई मैं कभी बीमार पड़ूंगा। भाई बीमार तो अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे सब कुछ ठीक है, तो एक एक्सीडेंट को छोड़ दें और भगवान की मर्जी को छोड़ दें, तो ये दो कारण को छोड़ दें तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है। तो हम किसी भी परिवार के हेल्थ बजट को कम करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, फीडबैक देते हैं कि सर न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद में अब हमने ये मेडिसिन छोड़ दी है, अब हमने ये छोड़ दी है, हमारे घर में इस तरीके का खाना बनता है। यानी कि उनका जो एक्स्ट्रा खर्च है जो दवाइयों पर होता है वो कम हो रहा है। तो इनकी न्यूरोथेरेपी से हम हर परिवार के हेल्थ बजट को कम कर रहे हैं, हेल्थ की सुविधाओं में उसको स्वस्थ कर रहे हैं, उसके उस पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम बेस्ड थेरेपी है। सिस्टम बेस्ड का मतलब है कि जब हम किसी एक बीमारी का इलाज करते हैं तो उस बीमारी के कॉज को समझते हैं। आज हमारे पास कोई अस्थमा का पेशेंट आता है तो हम अस्थमा का इलाज नहीं करते, हम पूछते हैं कि अस्थमा हुआ कैसे, क्या बचपन में कभी निमोनिया हुआ था, क्या कभी बचपन में कुछ दिक्कत हुई थी, क्या लंग्स की पहले कोई समस्या थी। यानी कि आज की जो समस्या है उसका रूट कॉज हो सकता है 10 साल पहले का हो। आज जो दर्द उसे कमर में हो रहा है उसका रूट कॉज हो सकता है वो पहले एक्सीडेंट हुआ हो उसका। तो हम रूट कॉज को ठीक करते हैं, सिस्टम को ठीक करते हैं। क्योंकि अगर हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट ठीक करना है, मान लीजिए किसी का हार्मोन गड़बड़ है, तो हार्मोन गड़बड़ का क्या मतलब है, किसी का प्रोलैक्टिन कम है, किसी का एस्ट्रोजन कम है, किसी का प्रोजेस्टेरोन कम है, किसी का टेस्टोस्टेरोन कम है, इम्पोटेंसी का बीमार पेशेंट है, यानी कि कोई बांझपन का केस है, तो उस समय पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका फैट डाइजेस्ट हो। जब फैट डाइजेस्ट होगा तो फ्री फैटी एसिड बनेगा, फ्री फैटी एसिड बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो हार्मोन्स बनेंगे। तो ये सिस्टम ही तो हो गया। हम डायरेक्ट तो हार्मोन्स में काम नहीं कर रहे ना, हम सिस्टमेटिकली उसके रूट कॉज पर काम कर रहे हैं। तो सिस्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है। हम आपकी बीमारी के रूट कॉज को समझते हैं और उस रूट कॉज पर काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे मुझे खांसी हो रही है तो खांसी की दवाई देगा आपको। आप कहेंगे वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग की दवाई देगा, लूज मोशन हो रहे हैं तो लूज मोशन की दवाई देगा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की देगा। वो रूट कॉज पर थोड़ी काम हो रहा है, वो तो सिम्टम्स पे काम हो रहा है। वो सिस्टम को ठीक नहीं कर रहा, वो सिम्टम्स को ठीक कर रहा है। हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, सिम्टम्स को ठीक नहीं कर रहे। हम पूछते हैं कब से दर्द है, वो कहता है 10 साल पहले बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक था। तो 10 साल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ आपके साथ में जिसके कारण से बीमारी आई है। तो हम उस कारण को ठीक करने का काम करते हैं। 100% रिजल्ट है, यानी कि हम 101% बीमारी का इलाज करते हैं। हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो आज तक का ये रिकॉर्ड है कि कोई भी पेशेंट ये कहकर नहीं जाता कि मुझे आपके ट्रीटमेंट से दर्द बढ़ गया या मेरी समस्या बढ़ गई। ये तो कह सकता कि भाई मैं जहां था वहां पर हूं, मुझे इंप्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ। और जहां पर वो सब लोगों को दिखाकर आया है, वहां पर एलोपैथी ट्रीटमेंट लेकर आया है, होम्योपैथिक लेके आया है, फिजियोथेरेपी करा कर आया है, आयुर्वेदा करा कर आया है, जितने तमाम ट्रीटमेंट हो सकते हैं सब कुछ करा कर आया है, तो वहां पर हम उसके लिए निराशा में आशा की एक किरण है। और यहां पर अगर उसे 10% भी फर्क दे रहे हैं तो ये 10% भी 100% है, क्योंकि जहां उसके स्टॉप है हम उसे थोड़ा सा 2 कदम भी आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसके लिए फर्क है और उसके लिए 101% है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। हमने कोई एडिशन तो करा ही नहीं कि भाई ऐसा है कि 2 दिन तक तो ठीक रहा, तीसरे दिन फिर बढ़ गया। भाई जब हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, तो 101%, चाहे वो 10% है, वो 101% है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है। हेल्थी पर्पस के लिए न केवल हम बीमार लोगों को ठीक करते हैं बल्कि हम बीमार होने से भी बचाते हैं। यानी कि हम बीमार ना हो
उसके लिए भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब तो मैं नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। जैसे कभी आप जिम में गए हो तो वहां पर जिम में एक पैटर्न होता है। आज मंडे है तो आज चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, आज ट्यूसडे है तो बैक की एक्सरसाइज करेंगे, आज वेडनेसडे है तो हम किसकी करेंगे, शोल्डर की करेंगे, है ना। ये ऐसा पैटर्न होता है वहां पर। ऐसा ही पैटर्न हम बनाने वाले हैं जो स्वस्थ हैं उनके लिए, कि हमारे 3 ऑर्गन सिस्टम ठीक होने चाहिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा किडनी का सिस्टम, है ना, तीसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब इस पैटर्न में हम जाने वाले हैं कि जो स्वस्थ है 100% ठीक है, तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी क्या करेगी। तो भाई आप हमारे पास आओ, हम मंडे आपके लंग्स पे काम करेंगे। हम जितने भी ट्रीटमेंट देंगे लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए देंगे, क्योंकि आप ठीक रहना चाहते हैं। ट्यूसडे आएंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करेंगे, वेडनेसडे आएंगे हम किडनी के सिस्टम पर काम करेंगे, अब उसके बाद थर्सडे को आएंगे हम आपके हार्मोनल सिस्टम पे काम करेंगे, अब फ्राइडे आएंगे हम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करेंगे। आप ऐसे कर कर हम 7 सिस्टम जो हमारी बॉडी के हैं, हम 7 दिन अलग अलग सिस्टम पे काम करेंगे। और इस सिस्टम से क्या होगा, जो हेल्दी है, जो स्वस्थ है, वो स्वस्थ ही बने रहेंगे, क्योंकि हमने उनके 7 सिस्टम को ले लिया है। तो हर दिन ट्रीटमेंट चेंज होगा और हर दिन एक सिस्टम पर काम होगा। तो इस तरीके से अगर हम जब काम करेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहेगा, उसे बीमारी कोई भी नहीं आएगी जब हम उसके हर सिस्टम को टच कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर सिस्टम पर ये स्वस्थ लोगों के लिए हम प्लान कर रहे हैं, स्वस्थ लोगों को जो ठीक हैं उनको ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हेल्दी पर्पज से भी हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फास्ट ट्रीटमेंट है, छोटे छोटे ट्रीटमेंट हैं, तुरंत असर देते हैं, तुरंत ट्रीटमेंट उनका असर आता है। आज लूज मोशन शुरू हुए तो आज ही ठीक हो जाएंगे। जो बीमारी जितनी जल्दी आई है उतनी ही जल्दी ठीक होगी। जो क्रॉनिक है, जो पुरानी है, उन बीमारियों को उतना टाइम लगेगा। अभी चेक करा रहे हैं अभी ठीक हो जाएंगे, अभी से आज ही से दर्द हुआ तो आज ही ठीक हो जाएगा, आज ही कमर में दर्द हो तो आज ही ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर सालों से कमर में दर्द है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, माइग्रेन सालों से है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर 2-4 दिन की बीमारी है तो 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगी। अगर किसी को अभी चेक करा रहे हैं तो अभी ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, किसी को पेट में दर्द है, हमारे पेट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। किसी को गैस है, गैस अभी ठीक होगी, अभी गैस का दर्द ठीक होगा, तो तुरंत रिजल्ट है। यानी कई बार तो दवाइयां असर करने में लेट कर सकती हैं, उससे पहले न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट असर कर जाता है। कई बार ऐसे हमारे पास केसेस हैं और कई ऐसे हमारे पॉइंट भी हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें तो तुरंत उसको आपका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यानी कि जिसको हम कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी इज ए मैजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जादुई चिकित्सा पद्धति है। कुछ केसेस में वास्तव में जादुई चिकित्सा पद्धति के रूप में फास्ट रिजल्ट हमारे आते हैं, है ना। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो इस के लिए यानी कि न्यूरोथेरेपी के कोर्स को नेम, फेम और मनी के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके कोर्स को कर सकते हैं। हर व्यक्ति आज पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता है, हर व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, नेम और